किसी भी फैक्ट्री में है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि एसओपी कैसे बनाई जाती है। देखो हमें ना एसओपी बनाने में कुछ बातों को याद रखना चाहिए। एसओपी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि हमारी किसी भी इंडस्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है, उसमें कर क्या रहे हैं कि जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस मतलब कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं या एक ही टाइम पर एक से अधिक बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी का हमारा कोई पर्पज़ होता है कि हाँ हमें भाई ये वाला वर्क कंप्लीट करना है। तो हम जो भी वर्क को कंप्लीट करने वाले हैं तो उस वर्क को करने का एक फिक्स प्रोसीजर होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, यानी कि उसमें ऐसा प्रोसीजर जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों ने बनाया हो, जिन्होंने उस काम को कई हज़ार बार किया हो। जब किसी एक काम को कई हज़ार बार किया होगा तो उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है, उनकी जो टोटल नॉलेज है, उस काम को करने का जो सबसे सुरक्षित तरीका है, उस काम को करने में जो डिज़ाइन वैल्यूज़ हैं उनकी मिनिमम मैक्सिमम के मिड में जो वैल्यू है, यानी कि जो सबसे सुरक्षित वैल्यू है, सेफ वैल्यू, वो वैल्यू डेटा के आधार पर जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उस प्रोसीजर में क्या होता है कि मैन यानी व्यक्ति, मशीन यानी कि जो आप इक्विपमेंट या जो मशीन यूज़ कर रहे हो, मेथड यानी कि वो तरीका जिस तरीके से आप काम करोगे तो काम 100% कंप्लीट हो जाएगा और सबसे सुरक्षित तरीके से होगा। तो यानी कि मेन, मशीन, मेथड तीनों कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व होके एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ वर्क करके 100% जो वर्क कंप्लीट करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम एसओपी बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या याद रखा जाता है कि भाई सबसे पहला होना चाहिए हमारा पर्पस, कि हम करने वाले क्या हैं, जो हम काम करने वाले हैं यानी जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम क्या है। अभी हमें जैसे एक एग्जांपल है सिंपल सा कि हमें मैगी बनानी है, तो हमारा पर्पस क्या हो गया कि भैया हमें लग रही है भूख और बनानी है हमें मैगी बनानी है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हम फील्ड कौन सी लिखेंगे, यानी कि किचन। अब किचन में हम क्या लिखेंगे सेकंड में कि भाई किचन में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जो मैगी बनेगी, तो रिसोर्सेज की वैल्यू लिख लेंगे। जैसे कि हमारा एक इंसान होगा जिसका नाम होगा, हाँ भाई जिसका नाम होता है मोहित मैगी बनाएगा, तो मोहित। दूसरा हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे कि भाई मैगी होनी चाहिए अवेलेबल, क्वांटिटी यानी कितने लोगों के लिए मैगी बनानी है। अगर हमें लग गया भाई कि हमें ओनली 1 पर्सन के लिए मैगी बनानी, तो क्वांटिटी फिक्स हो गई भाई, 1 पर्सन और 1 मैगी, ठीक है। 2 थर्ड हो गया कि भाई मैगी बनानी है तो हमें क्या होना चाहिए साथ साथ रिसोर्सेज में, भाई प्याज भी होनी चाहिए, टमाटर भी होने चाहिए, ऑयल भी होना चाहिए, पैन भी होना चाहिए, और आपकी क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं सिलेंडर ही खाली हो, यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिसोर्सेज कलेक्शन देखेंगे कि भाई रिसोर्सेज अवेलेबल है ना सारे, हाँ ठीक है भाई रिसोर्सेज अवेलेबल। सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई हु द रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो ये मैगी बना के देगा हमें, तो बंदा वो होना चाहिए जिसे मैगी बनाना आता हो। ये थोड़ी है जो साला घास खोदने वाला है वो मैगी बना रहा है, मैगी खराब हो जाए फिर कहेंगे मैगी क्वालिटी अच्छी नहीं, मैगी सही नहीं लाए भैया। तो हमारा क्या है, बंदा वो ढूंढो भाई जो जीवन भर से मैगी बना रहा है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, वो बंदा जो ढूंढ के लाएगा, यानी कि वो बॉस हो गया कि भाई मैगी कौन बना रहा है सही, मोहित अच्छी बना रहा है, तो सोहित बॉस हो गया और मोहित कौन हो गया, जो मैगी बना रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सोहित की, और बनाने वाला जो है यानी कि मोहित रेस्पॉन्सिबल हो गया टोटल। अब मोहित को क्या होना चाहिए कि वो उस काम में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसे नॉलेज भी होनी चाहिए उस वर्क की। ये जिम्मेदारी किसकी हो गई, सोहित की हो गई, क्योंकि सोहित के अंडर में मान लो 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, तो उन सब के कामों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की नॉलेज है वो किसे होगी, सभी व्यक्तियों को अपने अपने काम की नॉलेज होगी। और सोहित को क्या होगा, सोहित वो बॉस होगा जो लास्ट में पता होगा कि भाई रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, बना भले ही मोहित रहा है पर रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि काम मैंने दिया है। गलत आदमी गलत काम देंगे तो जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बॉस ही है, तो मोहित जिम्मेदार है, सोहित भी जिम्मेदार है। तो इसीलिए ओवरऑल बनाएगा मोहित, बट जिम्मेदारी किसकी है, सोहित की है। अब इसलिए हमें क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है और अकाउंटेबिलिटी देनी है किसकी क्या है। अब
जो नेक्स्ट आता है, हमें ये देखना है इम्पैक्ट कि भाई जो हम मैगी बना रहे हैं इससे हमारे सेफ्टी यानी सुरक्षा, हेल्थ यानी कि जो भी शरीर है हमारा जो खाएंगे मैगी को, या जिस एनवायरनमेंट में हम बना रहे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा, और जो मैगी बनने के बाद उसके यूज़र होंगे उनकी सुरक्षा, दोनों का ध्यान रखना है। और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का कैसे भाई, कि ऐसा तो नहीं है हम बस एक ही साइड में लगे नहीं मैगी बनानी है मैगी बनानी है मैगी बनानी है, जबकि होना क्या रहा है, अगर आप मैगी बना रहे हो उस जगह वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिलेंडर का पाइप लीक है, आपने अगर मैगी के लिए जैसे ही स्टार्ट करोगे गैस सिलेंडर ऐसे ही वो फट जाएगा तो क्या होगा भाई, बनाने वाले खुद डैमेज हो जाएंगे, या फिर जिस मकान में आप बना रहे हो वो मकान डैमेज हो जाएगा, या एनवायरनमेंट का कोई खतरा। ऐसा एक तरफ से मैगी बना रहे हैं, दूसरी तरफ पॉल्यूशन की दिक्कत आ रही है, तो टोटल एनवायरनमेंट, सेफ्टी और हेल्थ, इन तीनों को चेक करना है। जब ये सब ओके हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, पीपी करेंगे। जैसे कि ऐसा है कि भाई मैगी बनाते समय हाथों में जो बनाने वाला है उसके सिर पे उसके बाल ढके रहने चाहिए, ऐसा नहीं हो सारे बाल आ गए उसके उड़ के मैगी में मिल गए, तो यानी कि कैप रहेगा, पीपी रहेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन कौन से हो गए भाई, उसकी यूनिफॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए, उसके हाथों में हाइजीन यानी ग्लव्स होने चाहिए, सिर पे क्या होना चाहिए, सिर पे वही उसके आपका कोई भी कैप होनी चाहिए, या कुछ भी नहीं हो तो किचन कैप होनी चाहिए, इसलिए तो होते हैं किचन में जो बंदे होते हैं उनकी कैप होती है। अभी तो यहाँ सड़क पर तो कोई बना देता है मैगी, हर चौथा आदमी से कुछ नहीं आता वो मैगी बना रहा है। बट एज अ प्रोफेशनली जब हम बनाएंगे यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, पीपीई भी होना चाहिए भाई, कैप भी होनी चाहिए। अब हम मैगी बना रहे हैं, जैसे अब हमें क्या करना है, लास्ट सिक्योरिटी चेक में क्या करना है, जो हम एसओपी में बनाएंगे वो ये डालेंगे कि भाई हैज़ॉब क्या है, यानी कि होने वाली प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, और उसके रिलेटेड सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी है, और बचने के उपाय कौन कौन से रखने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, फ्लेंज लीक हो सकती है, हौज लीक हो सकता है, या सिलेंडर में कोई ना कोई गैसकेट वगैरह लीक हो सकती है, या जो हमारी मान लो गैस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। बदले में सावधानियाँ क्या होगी भाई, हम पीपीई पहन रहे हैं, हम पूरे सिस्टम को चेक कर रहे हैं एक बार, ऐसा नहीं डायरेक्ट मैगी है तो मैगी बना दो, पहले हम चेक कर रहे हैं कोई हौज लीक तो नहीं है। लीक है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर लीक है तो हम पहले ही उसका सूप सॉल्यूशन से स्प्रे करके एक बार चेक कर लेंगे कि भाई कहीं कोई गैस स्मेल तो नहीं आ रही, या कहीं कोई बबल तो नहीं आ रहे, तो हम उसका प्रेशर टेस्ट कर लेंगे एक बार लाइन का, ढंग से चेक कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि भाई बनाने वाले जो पेन हैं वो सब अवेलेबल होने चाहिए, उनकी क्वालिटी वो ऐसा तो साफ़ हो, ऐसा नहीं हो कि वो सभी ख़राब हो, बर्तन है वो डैमेज है, हाथ में लग जाए आदमी के, ठीक है। तो ये जो भी हम हैज़-ऑफ है, और उनके दूसरा हैज़-ऑफ के बदले में क्या करेंगे भाई, जो उसकी सावधानी है, जो उससे बचने के तरीके हैं, उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है एसओपी में 5 नंबर पे, कि इसमें भाई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन्फॉर्मेशन, यानी जो सबसे पहला कस्टमर है या कंज्यूमर है वो, और दूसरा जो बनाने वाला है यानी कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन वाला बंदा वो, और जो सेल्स करेगा, इन दोनों के बीच में पैसे लेगा, सामान देगा, इन सभी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, या जैसे प्लांट है तो उनमें वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे अचानक हमको बताया उसने कि नहीं भाई कस्टमर तो चला गया, मैगी नहीं बनानी है, कैंसिल, और अगर हमने मैगी बनाई तो मैगी वेस्ट जाएगी। जबकि दूसरा क्या, कस्टमर से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला भाई मैगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें भाई रेड चिल्ली मत डालना, ब्लैक चिल्ली डालना। यानी कि उसने क्या करा, उसने अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ करा कोई भी चीज़ को, कि भाई कस्टमाइज़ करो मेरे लिए, तो जैसा वो चाहता है वैसा हम करेंगे प्रोडक्शन, तभी तो वो हमें पैसा देगा मैगी के लिए। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सभी लोगों के बीच में आपस में इन्फॉर्मेशन बनी रहनी चाहिए। अब हमें लास्ट में क्या करना है, ये और देख लेना है कि भाई जो ये हमारा मैगी बनाने का प्रोसीजर है ये हमने लिया कहाँ से। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से उठा के, सड़क पर से उठा के मैगी बनाना सीख लिया वो। तो देखो हमारे पास एक कौन सा हो गया मैगी का तरीका, एक होगा मैगी का मैनुअल, यानी कि मैगी के खुद के डिस्प्ले पे जो पेपर है उस पर लिखा हुआ है कि हाँ भाई ऐसे इस प्रोसीजर से मैगी बनाई जाती है। दूसरा, अगर हम कभी चाइना गए हो, चाइना से हमने कोई बुक पढ़ी हो, यो चाइना में हमने जो देखा हो प्रोसीजर वो वाला हो सकता है। दूसरा, तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें तो हमारे पापा ने सिखाया था बहुत पुराने वाला सिस्टम, कि प्राचीन समय में मैगी कैसे बनाते हैं, तो वो तीसरा वो, यानी जिस जिस तरीके से हमारे पास जो सिस्टम है उस तरीके से हमें वो सोर्स डाल देना है कि भाई उस सोर्स से इन्फॉर्मेशन आई है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोसीजर डिफाइन किया है।
और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी मैगी बना रहे हैं सीधा सीधा। अब हमें और आगे क्या ध्यान देना है, अब भाई हमें प्रोसीजर को धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाना है। जब प्रोसीजर कंप्लीट करेगा जो व्यक्ति, वो क्या करेगा, सबसे पहले जो डिसाइडेड वर्क है, यानी उसके दिमाग में वो बार बार मैगी बनाता रहता है, यानी उसे तो पता है करना क्या है, तो उसने पहले डिफाइन कर लिया कि भाई मेरा जो मैगी प्रोडक्ट होगा वो इस क्वालिटी, इस क्वांटिटी और इस तरह का लुकिंग होगा। तो वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता जाएगा कि भाई जो जो उसकी प्रोसीजर है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस करता जाएगा। अगर वो सीक्वेंस में, जैसे हमारा एग्जांपल मैगी के लिए ही था कि सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पैन लेंगे, पैन में फिर क्या करेंगे, मान लो 50 ml वाटर डालेंगे, 50 ml वाटर डालने के बाद मैगी का पीस डालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद हमें उसके जो मसाले हैं वो उसमें मिक्स कर देंगे। टाइमिंग हमने फिक्स कर दिया, गैस की फ्लेम फिक्स कर दी कि भाई 3 मिनट टाइम फिक्स कर दिया कि 3 मिनट ही उबालना, 3 मिनट ज़्यादा पे ख़राब है, 3 मिनट से कम पे कच्चा है, फिक्स कर दिया। यानी कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। हमारी वॉच यानी कंटिन्यूस आंखें वॉच कर रही हैं बनाने वाले की कि भाई ऐसी क्वालिटी ऐसे होना चाहिए। उधर हमने प्रिपरेशन कर ली, ऑलरेडी पहले से रिसोर्सेज में था कि भाई जो भी हमें ओनियन है, गार्लिक है, टमाटो है, जो भी चीज़ें हैं, केचप्स हैं, जो बहुत सारे सॉसेज हैं, वो सभी अपने रेडी हैं, सभी मिक्स हैं। तो एक तरफ से मैगी हमने प्रिपेयर कर ली, प्रिपेयर करने के बाद 2 मिनट के लिए उसे बंद करके गैस को छोड़ दिया फ्लेम पर ठंडा होने। फिर जो मैगी आई उसमें हमने सारे प्रोसीजर ऐड कर लीजिए, केचप भी मिला दिया, सारे टमाटो, ओनियन, गार्लिक, जो जैसा फ्लेवर रखना था कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज़ करके सारा मिक्स कर दिया। तो इस वाले प्रोसीजर से हमारी मैगी प्रिपेयर होने लगी। तो यानी कि अब हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, इसमें ऑपरेटिंग लिमिट आ गई, इंटरलॉकिंग आ गई, परमिसिव आ गया। यानी अगर हमारी ऑपरेटिंग लिमिट क्या आ गई कि भाई इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर रखना है, टाइमिंग आ गई, इतने टाइम से इतने टाइम रखना है, इंटरलॉकिंग आ गई, अगर इतने से ज़्यादा देर अगर हो जाती है तो गैस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, टेम्परेचर इतना होता है। तो परमिसिव आ गया कि भाई ये परमिसिव कब चालू होगा, गैस सिलेंडर कब चालू होगा, जब हम पहले प्रेशर टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही गैस सिलेंडर स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यानी ये सब परमिसिव आ गया। अब हमें जब ये प्रोसीजर बताना होगा तो हम क्या करेंगे, एक फ्लो शीट बनाएंगे, उसमें पूरा बताएंगे प्रोसीजर को, भाई कैसे हमने क्या क्या काम किया। प्रोसीजर ऑफ आइसोलेशन, यानी हमारे जो पूरा मैगी बनाने वाला काम था, इस कार्य में जुड़ी हुई जो जो प्रॉब्लम हमें आई हैं उन सबको लिख लेना है, जिससे अगली बार में क्या वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भाई इस बार हम मैगी बना रहे थे तो हमारे क्या दिक्कत आई थी, इस बार हमें दिक्कत आ गई साहब, यहाँ पे जो खिड़की है इसमें प्रॉब्लम है, खिड़की ओपन है जिसकी वजह से हवा आ रही थी, जिसकी वजह से फ्लेम प्रॉपर नहीं लग पा रही थी। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट टाइम हम इस विंडो को सही करा लेंगे, वो सही हो जाएगी। तो अगली बार जब भी हम मैगी बनाए तो हमें दिक्कत क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस बार आई थी, अगली बार नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करा लिया नेक्स्ट टाइम पे। तो हमारा किया हुआ काम कंप्लीट। फिर उसके बाद मैगी बन गई कंप्लीट। अब हमने बहुत अच्छी गार्निशिंग कर ली मैगी के साथ सिस्टम की, और हमने उसको कस्टमर को दे दिया। फिर हमने उसके बाद क्या करा, लास्ट में पोस्टमार्टम किया, यानी कस्टमर हमको बताएगा टेस्ट जैसा उसने डिसाइड किया था वो आया या नहीं आया। वो बताएगा भाई टेस्ट में ये कमी है, ये अच्छा है, या इससे ज़्यादा शानदार मैगी तो उसने दुनिया में नहीं खाई, यानी वो तो बहुत खुश है भाई तुमसे। अगर वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई सबसे अच्छी मैगी है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए दिस इज प्रोसीजर है परमानेंट SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बट अगर मान लो उस कस्टमर कहता नहीं भाई इसमें थोड़ा ये चेंज जरूरी था, ये मज़ा नहीं आया भाई, नमक ज़्यादा कर दिया तुमने, तो अगली बार क्या करेंगे भाई, नमक की क्वांटिटी कम करेंगे, मसाला कम कर दिया तो मसाला बढ़ा के डालेंगे, या कोई कस्टमाइज, या ऐसा करो ऐसा कर देना। तो जो भी करेंगे वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये जो प्रोसीजर बन गया, इसे अगली बार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपके सिस्टम में, नया आया हुआ है, बट वो 1-2 बार करके सीख जाएगा, तो हम उसको ये पूरा अपना प्रोसीजर दे देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर वो इसे फॉलो करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो दिस इज द सेम क्वालिटी, जैसा हमने डिसाइड किया वही प्रोडक्ट बन के हमारा तैयार होगा, क्योंकि क्या है, प्रोसीजर इज द सेम। तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा प्रोसीजर बन गया, यही हमारे एक सिस्टम की प्रोसेस बन गई, एक उसका प्रोसीजर बन गया। अगर एक सिस्टम में कोई भी वर्क होने, जितने भी वर्क होने, उन सभी के प्रोसीजर बन जाएंगे, तो सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाएंगे तो हमारा जो काम है वो हम रहे ना रहे आराम से कंप्लीट हो सकता है। इसको कहते हैं किसी भी कंपनी फैक्ट्री के लिए SOP, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिपेयर करना। अगर हमने मान लो लास्ट में पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में जो हमारा पोस्टमार्टम का मतलब क्या है, जो कस्टमर के द्वारा डिसाइड टेस्ट था और हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा जो बनाया गया टेस्ट था मैगी का, इन दोनों की मैचिंग होती है तो सक्सेस। अगर मैचिंग नहीं होती एरर है, यानी कि जैसे एग्जांपल उसने बोला नहीं भाई मेरे को तो हल्का सा लेमन चाहिए था,
तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें लेमन मिक्स कर रहे हैं। तो साथ में हम अगली बार प्रोसेस में डाल रहे हैं कि भाई कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा लेमन डाला जाएगा। और रिसोर्सेज में भी लेमन कलेक्ट होगा और बाद में लेमन को डाला भी जाएगा। क्वांटिटी फिक्स कर ली भाई कि भाई 3 ड्रॉप तो 3 ड्रॉप, ठीक है। तो वो नेक्स्ट प्रोसीजर हो गया। ऐसे करके कंप्लीट हमारा प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दिस इज़ फॉर मैगी फॉर